नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी बिहार पर आपका स्वागत है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, उसके सबूत भारतीय सेना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश के सामने रखे। लेकिन अब पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो बदनाम हो रहे हैं और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ हैं। तो हर्ष, बताइए कि आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है? सेना के कमांडर उन पर किस तरह के सवाल उठा रहे हैं? देखिए, भारत की बात करूं तो भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके सारे सबूत दिए गए हैं। जिस तरीके से डीजीएमओ की तरफ से जो पीसी की गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से हमने टारगेट किए हैं और कितने एयरबेस को तबाह किया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की जा रही थी उसका भी जवाब हमने बखूबी दिया है। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में आई तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तहलका मच गया और मुनीर से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कैसे भारत अंदर घुस के पाकिस्तान को मार के आया है। ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और उनसे सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर आपने पाकिस्तान के लोगों को धोखे में क्यों रखा और आपने आखिर ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये साफ तौर पर हमने कहा है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि हमने किस तरीके से एक न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर उसे मारा है। और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी वो चला है और जब पाकिस्तान के आप टीवी चैनलों को देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं मुनीर पर वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है कि आप अपने आप को न्यूक्लियर पावर देश कह रहे हैं, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन भारत आपके घर में घुसकर आपको मार के आई। यानी भारत ने बताया है कि आप जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर देश कहते हैं वो सिर्फ दिखावा है, और जिस तरीके से आप गिदड़ भभकी भारत को देते हैं वो अब गिदड़ भभकी नहीं चल पाएगी। लेकिन एक ही आरोप आसिम मुनीर पर नहीं लग रहा है, कई आरोप उन पर लग रहे हैं। और मुनीर की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि अपने समर्थन में उनको खुद ही पाकिस्तान के अंदर पोस्टर लगवाने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, अलग अलग जगह पर उन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि पाकिस्तान ने कितना अच्छा जवाब दिया है। और ये पोस्टर जानबूझकर लगाए जा रहे हैं ताकि मुनीर पर कई लोग सवाल खड़े ना करें, क्योंकि मुनीर के खिलाफ सड़कों तक पर प्रदर्शन हो रहा है और वो कह रहे हैं कि आप अपने देश को बचाने में नाकामयाब रहे हैं। कई लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया तो सवाल पूछ ही रही है, लेकिन देश की आवाम भी सड़कों पर है और मुनीर पर कई और भी आरोप लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मुनीर का इस्तीफा भी लिया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि मुनीर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। अभी जो खबर आई है सामने, ये कहा जा रहा है कि मुनीर ने अपनी ही सरकार में अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई है और उसको लेकर यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मुनीर के तमाम रिश्तेदार बड़े ओहदे पर हैं और उन ओहदों पर आखिर कैसे पहुंचा गया है, ये भी आरोप लगाया गया है। और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद पाकिस्तान के कुछ लीडर्स ने तमाम जो पैसा था वो सऊदी अरब की बैंक में भी ट्रांसफ़र किया है, जिसमें कहीं ना कहीं मुनीर का हाथ है। तो मुनीर इस वक्त चारों तरफ से घिर गए हैं और ये मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। लेकिन ये सब हुआ भारत की वजह से, क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके सबूत भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे हमने टारगेट किया है। पहले की जो तस्वीर दिखाई गई और बाद में किस तरीके की तस्वीर हुई है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया गया है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, पाकिस्तान के आतंकियों को तबाह किया गया है। और ये क्लेरिफाई किया गया है कि हमने सिर्फ आतंकी को मारने का काम किया, आतंकी ठिकानों को मारने का काम किया है और आगे आने वाले समय में भी ऐसा किया जाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की जाती है तो पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मुनीर पर ही सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ लगातार मीटिंग ले रहे थे और ये रणनीति वो बनाने में असफल रहे कि आखिर भारत के हमले का वो जवाब कैसे दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भारत पाकिस्तान में कब हमला करेगा। क्योंकि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो डीजीएमओ की तरफ से क्लियर किया गया कि हम पूरी तरीके से तैयार थे और हमने रणनीति अच्छी बनाई और हम उसलिए भी तैयार थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी हरकत की जाती है तो हम कराची तक पहुंचेंगे और कराची में भी टारगेट हम रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब तक पहुंचा गया, लाहौर तक पहुंचा गया और किस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया गया है, बहावलपुर हो, सियालकोट हो, जो तस्वीर इस वक्त भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्योंकि किस तरीके से रडार सिस्टम को तबाह किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है वर्षा। क्योंकि पाकिस्तान की मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है
कि हम अपनी आवाम को सुरक्षित रखेंगे, हमारे एयरबेस सुरक्षित हैं, तमाम चीज़ें हमारी सुरक्षित है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी सरकार की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बयान आए थे उनकी तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान में तो कोई तबाही नहीं हुई और ये सब झूठी अफवाह है। लेकिन जो हमने सबूत दिखाए हैं वो सवाल अब खड़े कराए हैं, अब पाकिस्तान में हलचल देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से पूछा गया था आवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से पाकिस्तान की, और कुछ सरकार में बैठे लोग, जो विपक्ष सरकार में बैठे लोग हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे। विपक्ष संसद में सवाल उठा रहा था पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में तबाही हुई है लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप जनता को बता नहीं रहे हैं। लेकिन उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया था और ये कहा गया था पाकिस्तान में कोई तबाही नहीं हुई है। हर्ष, रफाल को लेके भी पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उन्होंने भारतीय सेना के 3-4 रफेल जो है वो तबाह कर दिए हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है वहाँ? देखिए, अगर पाकिस्तान ये बात कह रहा है तो क्या उसके पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो दुनिया के सामने आकर उसे क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि भारत की तरफ से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाए गए हैं। जब हमने देखा था कि जब हमारा पहला टारगेट था, जब 9 आतंकी हमलों को हमने ध्वस्त किया था, तभी प्रेस ब्रीफिंग की गई थी और कर्नल सोफिया कुरैशी जब सामने आई तो उनकी तरफ से वीडियो भी दिखाया गया था और बताया गया था इन 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किए हैं जिसमें कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए हैं। उसके बाद हमने देखा जब दूसरी बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग हुई थी तभी बताया गया था कि किस तरीके से 12 ठिकानों पे कम से कम हमने ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के कई जगहों पर हमने हमला किया और साथ ही साथ एयर डिफेंस जो सिस्टम है उनको हमने तबाह किया है, ये दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद तीसरी बार भी जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हम पंजाब के बहावलपुर पहुंचे, लाहौर तक पहुंचे, तब भी हमने वो प्रूफ दिखाए हैं। जब तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी दिखाया गया, बाकायदा वीडियोस दिखाई गई हैं कि कहां कहां हमने टारगेट किया है। तो पाकिस्तान का झूठ अब नहीं चल पाएगा। भारत जो भी करता है वो दुनिया के सामने करता है और भारत सबूत के साथ चीजों को करता है, सबूत दिखाकर करता है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है और पाकिस्तान आगे भी झूठ बोलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो कोई रणनीति है, ना पाकिस्तान के पास दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी चीजें हैं कि वो बता पाए कि अपने देश को आखिर वो कैसे सुरक्षित करेगा। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है तो गीदड़ भभकी दे सकता है और बार बार सिर्फ वो ये कह सकता है कि वो न्यूक्लियर पावर देश है, न्यूक्लियर पावर देश है। लेकिन किसी भी देश का सिर्फ ये कह देना कि हम न्यूक्लियर पावर देश हैं वो सही नहीं होता, क्योंकि अपने देश को बढ़ाने के लिए आपको अपनी आर्थिक नीति को बढ़ाना होता है, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना होता है, अपनी सेनाओं को मजबूत करना होता है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा से, अगर बात करूं तो सिर्फ आतंकवाद को पालता आया है, हमेशा से वो कश्मीर कश्मीर चिल्लाता आया है। उसके अलावा पाकिस्तान ने अपने अंदर खाने कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर वो बैठा रहा तो अपने भरोसे नहीं, वो बैठा रहा तो चीन के भरोसे बैठा रहा कि चीन किस तरीके से पैसा लगाएगा, किस तरीके से उनके लोगों को रोजगार मिलेगा। जो सीपेक परियोजना हमने देखी कि किस तरीके से सीपेक परियोजना को लाया गया और चीन उस पर काम कर रहा है। अब चीन को भी उस पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को तो रोजगार दिया गया लेकिन चीन के लोगों को भी रोजगार वहां मिला और चीनी लोग जो काम कर रहे थे उन पर हमला पाकिस्तान में हुआ और कई चीनी नागरिक मारे गए हैं। उस योजना में जो काम कर रहे थे उस पर भी चीन को कहीं ना कहीं शंका पैदा हुई कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद को इतना बढ़ा रहा है कि वो चीनी नागरिकों को ही मार रहे हैं। और जो बार बार वो चिल्लाता है, चीन की बात करता है। जब हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और जो संघर्ष हो रहा था तब चीन का बयान ऐसा ढुलमुल आया था कि हम आतंकवादियों का खात्मा चाहते हैं, तब उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। लेकिन जब संघर्ष हमने देखा खत्म हुआ, जब सीज फायर की बात आई, तब चीन की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और ऐसा हमेशा चीन करता रहा है। और उसी भरोसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को ये बताता है कि हमारी चीन के साथ गहरी दोस्ती है। लेकिन पाकिस्तान के बखूबी भी जानता है कि चीन पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करता है और पाकिस्तान की आदत भी ऐसी हो गई है। कहावत है कि अगर आप कोयले की खान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कालिक आप पे लगी जाएगी, तो वैसी आदत कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हो गई है। चीन की मैं बात करूं तो चीन भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पैसा लगाने से डर रहा है। सीपेक परियोजना की जहां तक हम बात करते हैं, क्योंकि चीन में भी अर्थव्यवस्था अब कहीं ना कहीं ढुलमुल हो गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा दिए गए हैं और चीन के हालात कोविड के बाद से लगातार खराब चल रही है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अपने भरोसे नहीं बैठता, लेकिन भारत की बात करें, भारत अपने भरोसे बैठता है। भारत ये दिखा सकता है कि हम अगर हमारे देश पे कोई भी आंख दिखाएगा तो उसकी आंख फोड़ने में हम सक्षम हैं। भारत ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और भारत ने बताया है कि किस तरीके से हम चीजों को बना रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को बना रहे हैं। कल ही रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह की तरफ से ब्रह्मोस को लेकर जो तस्वीर आई है वो ये दिखाती है कि पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश है। S-400 की ताकत तो हमने दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर में कि कैसे S-400 से हमने तबाह किए हैं पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक थे, लेकिन ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। वो पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान में तबाही मचा सकती है। मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो सरकार है और आर्मी है, वो हमेशा से ये खबरें आई हैं कि वो दोनों कभी सेम पेज पे नहीं रहते हैं। मतलब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अगर बात करें तो वो कभी भी सेम, मतलब अगर वो कोई आदेश दे रहे हैं तो आसिम मुनीर अपनी चलाएंगे। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुनीर जो हैं वो मौलाना से जनरल बने हैं और पाकिस्तान में कभी भी सरकार की नहीं चलती है। पाकिस्तान में आतंकी ही सरकार चलाते हैं और आतंकियों के जनाजे में इसलिए आपको सरकार के नुमाइंदे मिलेंगे, इसलिए आपको सेना के अधिकारी मिलेंगे, क्योंकि आतंकी संगठन जो भी कुछ कहता है वो पाकिस्तान को मानना पड़ता है, क्योंकि आतंकियों के भरोसे ही पाकिस्तान रहा है और इसलिए पाकिस्तान में तबाही मचती है। इसलिए पाकिस्तान में खाने के लिए कुछ नहीं रहता और अगर ये हालात वर्षा चलते रहे पाकिस्तान में तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाही की कगार पर नजर आएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। तो अब देखना यह है कि जो बदनामी आसिम मुनीर की पाकिस्तान में हो रही है उसके लिए वो किस तरह से अपनी जनता को जवाब देंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।